ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जे ट्रिपल वन डे सीरीज़ में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपका अपना डीपी सर। बात करें इस क्वेश्चन में, पिछले बार पिछले लेक्चर में कुछ मिस्टेकिंग हो गई थी। इसमें ये कह रहा है कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल सेल ऑफ रेडियस ए एंड बी वेयर बी ग्रेटर देन ए, द आउटर सेल क्यू। मतलब ये चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा, सही बात है। और जिस पे ग्राउंड हो उस पे हमने बताया था कि क्यू डैश मान लेते हैं, तो इस पे हमने क्या मान लिया, अपना क्यू डैश चार्ज। तो जब क्यू डैश चार्ज मान लिया तो यहाँ क्या इंड्यूस करेगा और बाहर इंड्यूस करेगा क्यू डैश। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्यू डैश की वैल्यू करें तो ये हो जाएगा के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाई बी, इसके पोटेंशियल तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू जो आ रही है, यारे माइनस क्यू बाई बी इंटू ए, ये आ रहा है क्यू डैश। तो ये तो हमें निकल गया फाइंड द चार्ज ऑन इनर सरफेस। पहले का आंसर ये आ गया हमारा। तो पिछले बार कुछ पढ़ने में मिस्टेकिंग हो गई थी। अब फाइंड द पोटेंशियल आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हैं वी आउटर। यहीं पे ये क्यू डैश माना गया, तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया था। बाकी कॉन्सेप्ट तो सही था, कैलकुलेशन मिस्टेक था एक। वी आउटर लिखते हैं तो इसके और इसके चलते क्या हो गया, 0। फिर भी लिख दें के क्यू डैश बाई बी प्लस के माइनस है ये डैश बी। वैल्यू रखने में गलती हो गई थी पिछले बार में, और ये हो जाएगा के क्यू डैश प्लस क्यू, दोनों को साथ में लिख रहे बी, ये दोनों टर्म्स कट गए। तो वी आउटर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू बी क्यू डैश प्लस 1/4πε0 क्यू। और ये बी, एक वैल्यू यहाँ छूट गया था कुछ लिखने में, तो दिक्कत हुई थी पिछली बार में इसमें सवाल में, परफेक्ट आंसर नहीं आ पाया था। अब आज आ जा रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट। वी आउटर क्यू डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यही नहीं रख पाया था ये, माइनस क्यू बाई बी। ए भी है उसमें, वो ए छूट गया था। वी आउटर बराबर माइनस क्यू बाई 4πε0 बी स्क्वायर, और यहाँ ए होगा, बस यही एक मिस्टेक थी, ए नहीं लिखा, यहाँ से था, यहाँ से ए यहाँ नहीं आ पाया, प्लस क्यू बाई 4πε0 बी। और सॉल्व कर दो इसको, वी आउटर यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वी आउटर इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 4πε0 बी स्क्वायर, यहाँ तो माइनस क्यू ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्यू बी। तो आपका आंसर जो आना है वो आ जाएगा क्यू बी माइनस ए अपॉन 4πε0 बी स्क्वायर। ये आगे कैपेसिटर में बहुत काम आएगा। अगर अंदर वाले को अर्थ कर दे, तो दोबारा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, यहीं पे बता दे रहा हूं, अगर अंदर वाले को अर्थ कर दे तो आउटर की पोटेंशियल इतनी आती है। तो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है, पीडी बराबर, तो पीडी बराबर आपका आ जाएगा क्यू बी माइनस ए अपॉन 4πε0 बी स्क्वायर माइनस 0। सो potential difference equal to, this is a potential difference equal to q b minus a upon 4πε0 b स्क्वायर। इसके जस्ट पहले इनर आउटर सरफेस को अर्थ करते हैं। इफ आउटर सरफेस इज अर्थ, ये भी कैपेसिटर में काम आने वाला है, is earth
पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस जीरो, चूंकि इसका तो पोटेंशियल जीरो है, दिस पोटेंशियल ऑफ आउटर इज कितना, बराबर जीरो। सो PD की वैल्यू हमें याद रखनी, अगर अंदर वाला अर्थ रहे तो याद रखना है Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 बड़े वाले माइनस छोटा इंटू R1 R2। तो ये दोनों टॉपिक हमें अच्छे से समझना है, चूँकि कैपेसिटर में ये सब आएंगे जब इनर को, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको वहाँ नाम देंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बना रहा हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, ठीक। अब हमको डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्क डन एक्सटर्नल कितना, Q इंटू डेल्टा वी, सिंपल, और Q इंटू डेल्टा वी कितना, ये तो डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1 कर दें अभी, V2 माइनस V1, सिंपल, डेल्टा वी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस Q इंटीग्रल, या Q को बाहर कर दें, माइनस ई डॉट डी एल, माइनस ई डॉट डी एल। तो Q को मैं बाहर कर लूँ, माइनस भी बाहर करूँ, और ये E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और DL क्या है, DL है डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, या Q इंटू V2 माइनस V1 E इंटू डी एल। मतलब ये E इंटू डी एल आप देखिए, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जो है वो डी एक्स को मैंने ई एल लिखा है, माइनस डी वी अपॉन डी एल। मतलब ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल और स्मॉल लेंथ, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना चेंज इन पोटेंशियल हुआ, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं E इंटू डी एल। मतलब ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आता है। सो E डॉट डी एल, ठीक है, E अभी रहेगा, E तो यूनिफॉर्म है, E को बाहर करते हैं। dl का इंटीग्रेशन क्या है आपका, L है, dl का इंटीग्रेशन पूरा L है। जैसे मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, जैसे मान लो एक डाइपोल पड़ा हुआ है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो L है, L है। तो dl का इंटीग्रेशन कितना, माइनस Q E इंटू एल, और Q इंटू एल क्या बनता है हमें पता है, ये W माइनस Q इंटू एल बनता है डाइपोल मोमेंट, तो दिस इज PE। तो हमें कैसे, दिस इज वर्क डन, यानी दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये होता है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस P डॉट E, यानी माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। हमें जब भी यूज करना है इसी को यूज करना है, माइनस PE कॉस थीटा, where theta is angle between electric field and dipole, angle between electric field and dipole,
देख लो ये माइनस पी कॉस थीटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल की होती है वो माइनस पी डॉट ई। डेरिवेशन इसका वहीं से है, आपको सिंपल है, जो वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं पी ई कॉस 1 माइनस कॉस थीटा तो अगर डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इनिशियल एंगल अगर 90 डिग्री है, थीटा बराबर अगर आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा पी माइनस कॉस थीटा यानी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ये यूज करना है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। 2 point charges 3.2 and minus 3.2 are separated from each other by 2.5 or 4 into 10 power minus 10. The dipole is situated a uniform electric field. Work done का फॉर्मूला सीधे लगाओ भाई, PE 1 माइनस कॉस थीटा, हमेशा ये यूज करना है हमें। थीटा कितना है 180 डिग्री, तो पहले तो P निकाल लेते हैं। P आपका कितना आएगा, ये कब का पूछा गया है ये क्वेश्चंस, अच्छा जनरल क्वेश्चन से कोई बात नहीं। P की वैल्यू कितनी होगी Q इंटू एल, Q कितना आपका 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, L है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 10, तो ये P हो गया। E कितना दिया 4 इंटू 10 पावर 5, तो लिखते हैं अब इसमें, ये है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 और 10 माइनस 29 इंटू 2.4 और 2.4 इंटू 2.4 इंटू 4 इंटू 10 पावर 5, 4 इंटू 10 पावर 5 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। वर्क डन करते हैं इसको, तो 3.2 इंटू 9.6, 2.4 इंटू 9.6 10 पावर माइनस 24 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 2 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन है, हम कर सकते हैं इसको। W बराबर 6.4 इंटू 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 जूल इज द राइट आंसर। बाकी सब सही, ओके। What is the potential energy of charge and electrics and dipole system? ठीक है भाई, चार्ज ये डाइपोल है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मैंने भी बताया PE cos थीटा, बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से E की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो P दिया गया है, E की वैल्यू कितनी होगी KQ बाई ए स्क्वायर, और चूंकि इससे फील्ड भी इधर ही होगी और डाइपोल मोमेंट तो इधर है ही, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो ये कितना KQ बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, सो U बराबर माइनस PQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एक अच्छा सवाल है, एक चार्ज है और ये डाइपोल है, तो एनर्जी दोनों के बीच कितनी होगी, तो इसकी फील्ड ले लेते हैं और इसकी डाइपोल तो दिया है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस P डॉट ई वेक्टर कॉस थीटा। ये जनवरी 2023-24 को पूछा गया सवाल है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग, अच्छा हाफ रिंग के चलते कितना होगा इस सेंटर पे, अच्छा सवाल है ये, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ड्यू टू द फर्स्ट रिंग फर्स्ट KQ1 बाई डिस्टेंस कितना लेते हैं R1,
अच्छा Q1 कितना है, लैम्डा, लैम्डा दिया गया, अच्छा लैम्डा, हाँ लैम्डा है, लीनियर चार्ज हैंडलर। लैम्डा बराबर क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मतलब कितना लेंथ हो गया इसका, पाई इंटू R1। ध्यान से देखो, पाई इंटू R1, चूंकि हाफ ही है ना, टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग, तो हाफ रिंग मतलब टोटल रहता तो 2 पाई आर, हाफ है तो पाई आर। चलो ये तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा पाई R1। सिमिलरली V2 के लिए क्या लिखते हैं, K Q2 बाई R2, और यहाँ से लैम्डा लिखते हैं Q2 बाई पाई R2। तो Q2 की वैल्यू कितनी, लैम्डा पाई R2। अब वैल्यू को जोड़ देते हैं, चूंकि दोनों के चलते कहाँ पूछ रहा है आपसे, तो हमसे पूछा है इस सेंटर O पर, हाफ सेंटर, सेंटर में पूछा था, इसका भी पोटेंशियल, इसका दोनों का पोटेंशियल नेट जुड़ जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 मान के चल रहे हैं, तो वी नेट या वी एट सेंटर लिखते हैं, वी सी V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी, के Q1, Q1 है लैम्डा पाई R1, इसको लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ले लेते हैं, R1 ही डिस्टेंस है। Q1 की वैल्यू लैम्डा पाई R1 लेते हैं, लैम्डा पाई R1, ये देखिए R1 से R1 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, प्लस ये लेते हैं लैम्डा पाई R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 पाई से पाई कैंसिल, सो VC कितना, लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो जो VC आ रहा है लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, जनवरी 24, 2023। अच्छा सवाल है ये। इसको देखते हैं भाई, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन अ रीजन, एक रीजन बनाया गया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिफॉर्म फील्ड है। द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट ऑन ए स्मॉल स्फीयर सेंटर्ड एट P, अच्छा द पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट ऑन ए स्मॉल स्फीयर सेंटर्ड एट P, उसका सेंटर कहाँ है, P है। पहला लाइन यहां से हमें मिला, इज फाउंड टू वेरी बिटवीन लिमिट 589 टू 589.8, मतलब डेल्टा V हमारा निकल सकता है यहां से 589.8 माइनस 589.0, दिस इज 0.4 वोल्ट ही आ सकता है यहां से। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन स्फीयर whose radius vector makes an angle 60 degree with the direction of field, मतलब मान लेते हैं फील्ड अगर ऐसा है तो उसका रेडियस वेक्टर बना रहा है आपका 60 डिग्री। सही है भाई, अच्छा सवाल है। तो एक चीज बताते हैं, E बराबर मॉड में ले अगर तो dv बाई डी एक्स, और dv को अगर हम ले ऐसे, सॉरी dv बाई डी एक्स, और अगर हम सिर्फ डेल्टा V ले, so this is E डेल्टा x इंटू कॉस थीटा। पिछले लेक्चर्स के पिछले लेक्चर्स में ये रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में हमने बताया है E डेल्टा x कॉस थीटा। अच्छा, ये कितना दिया गया आपका ED, दिस इज V मैक्स हो सकता है। अगर मान लो थीटा 0 है, वो तो 60 डिग्री पूछ रहा है, थीटा अगर 0 ले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको अच्छे से, सिंस थीटा बराबर 0, सो ये जो डेल्टा V है ना, ये डेल्टा V E इंटू डेल्टा एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री, और ये पूरा कहलाएगा डेल्टा V मैक्स, और ये किसके बराबर होगा, ED के बराबर होगा सिंपल, अगर 0 एंगल है तो मैंने इसको मान लिया डेल्टा V अगर है तो ये फिर डेल्टा V डैश लेते हैं इसको, सो डेल्टा V डैश बराबर इसको लेते हैं ED, और ED डेल्टा V मैक्स, और डेल्टा V मैक्स आपका ही है, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, 0.8 होगा ना वोल्ट, सो दिस इज टेकन टू बी
0.8 इंटू कॉस 60 डिग्री। सो डेल्टा वी डैश बराबर 0.8 इंटू 1/2 दैट इज द 0.4 वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट वैरी कहाँ से कर रहा है, 589 से मैक्सिमम यहाँ जा रहा है, तो वहाँ से बढ़ के यहाँ आएगा कितना, 589.0 प्लस 0.4, दिस विल बी 589.4, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, अप्रैल 8 2017 का ये मज़ेदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। ये इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये भी। 2 पॉइंट चार्जेस, पहले तो पॉइंट चार्ज बना लें। एक -4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6। अच्छे से इसको डील करता हूँ मैं, इस सवाल को ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड एट -n-, अच्छा ये है आपका -9,0, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और ये है 9,0,0, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की वैल्यू कितनी, 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। द वर्क डन ऑन डाइपोल इन रोटेटिंग, ओ वर्क डन, फिर से PE 1 माइनस कॉस थीटा। P कितना है, Q इंटू L, E 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। सिंपल हमें यही यूज करना हमेशा वर्क डन के लिए, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। और एनर्जी के लिए -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, मतलब -P कॉस थीटा, बस। ये दो से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। QLE मतलब W, Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻6, L है, ये ओरिजिन है बीच में आपका यहाँ ओरिजिन है, 9 इधर और 9 इधर, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ध्यान से, तो उसको मीटर में बदलें। 18 इंटू 10⁻⁻2 और 4 इंटू तो QL, E कितना है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 2, तो ये देख लो कितना, 72 और 2 144, और 10⁻⁻6 ये हो जाएगा आपका 10⁻2, मतलब दिस विल बी 10⁻⁻6 -2 -8 यानी -4 जूल। तो अब इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन में कुछ है, ये एक मिल रहा है पहला, देखते हैं इसको। अब अगर मिली जूल कह रहा है, मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 14/4 10 कर दे, और 10⁻⁻4 अगर 10 कर दे, तो अब ये जूल में ही है, तो ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻⁻3 जूल, या इसको कह सकते हैं 14.4 मिली जूल इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट वन हियर। An electric dipole of dipole moment 6 into 10⁻⁻6 coulomb placed in a uniform electric field magnitude. The dipole moment is parallel to electric field. The work done need to done dipole makes its dipole moment opposite. ओ मतलब ये ऐसे रखा गया है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। दो जेई में इसी साल का ये भी सवाल है, 2025। डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, तो डाइपोल मोमेंट को क्या रखा गया, पहले प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली डाइपोल पैरेलल टू फील्ड मो, मतलब ऐसे, मतलब ये -Q ये +Q, मतलब ये स्टेबल में रखा गया, स्टेबल मतलब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। द वर्क डन दैट नीड टू डन डाइपोल टू मेक डाइपोल मोमेंट अपोजिट। अब इसको
मतलब 180 घुमाने में कितना वर्क करना पड़े, यानी थीटा 1 तो 0 है, ये थीटा 2 180 है। वर्क डन का फॉर्मूला है PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो कॉस 0 मतलब कॉस 180। डाइपोल मोमेंट कितना है 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, और E कितना है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 पावर 6, 1 माइनस ऑफ -1, दिस शुड बी कैंसिल, वर्क डन आपका रहा 12 जूल इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर, 12 जूल आ रहा आंसर इसका। आप देख सकते हैं, एक अच्छा सवाल है ये भी। अब आते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। भाई बात करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कैपेसिटर की और बैटरी की। पहले बात करते हैं बैटरी। It gives the continue energy, it provide continue energy to the system, एक कंटिन्यू एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करता है बैटरी। फिर कैपेसिटर क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी जरूरत पड़ने पे, कैपेसिटर दोनों एनर्जी प्रोवाइडिंग डिवाइस है। इट प्रोवाइड सडन एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मतलब जरूरत पड़ी एनर्जी दे दिया, जरूरत नहीं पड़ी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को इंस्टेंट देता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी देता है। बैटरी क्या है, कंटिन्यू एनर्जी टू द सर्किट दे रहा है, ये लगातार नहीं देगा, इंस्टेंट देगा। तो जैसे बिग डिवाइसेस लाइक फैन, आपके एसीज, एयर कंडीशन, ये जितने भी बिग डिवाइसेस हैं, इन सभी में कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार उनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो कौन देगा, कैपेसिटर। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई डिवाइस स्टार्ट होना है, जैसे कि ज़्यादा बड़ी डिवाइसेस हैं, तो उनको करंट कहाँ से देगा, करंट मैक्सिमम उस वायर में कितना बह सकता है भाई, 20 एम्पियर 16 एम्पियर्स। बट मान लो किसी को ज़रूरत हो 50 एम्पियर स्टार्ट होने में, तो 50 एम्पियर ये प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि वायर के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ये एनर्जी वहाँ बैठा रहेगा, सिस्टम के अंदर रहेगा, बाहर नहीं। बाहर वाले वायर में तो मैक्सिमम एक लिमिट है, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो द सर्किट विल डिस्ट्रॉय। बट यहाँ बैठा रहेगा, जरूरत पड़ी ले लो, जरूरत पड़ी ले लो। ये है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इसकी जो होती है, कैपेसिटेंस इट इज बेसिकली एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की इसके पास एबिलिटी है। वेट अ मिनट, तो बेसिकली होल्ड द चार्ज, ये होती है आपकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कंडक्टर, जैसे मान लो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस पे रेडियस r है, हाँ ठीक है, इस पे चार्ज हमने q दे दिया, बिना चार्ज दिए तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसकी पोटेंशियल कितनी है, तो हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं kq बाई आर, b बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है
कि अगर मैं इस पे चार्ज ला के रख रहा हूँ तो पोटेंशियल इसकी बढ़ती जा रही है, नो डाउट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम एक ही मीडियम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म्स कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब V जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड Q और C। तो इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, ये ध्यान रखना है। चूंकि आपने Q को चेंज किया तो V भी चेंज करेगा, तो C डज नॉट डिपेंड, ये नहीं बोलना है कि इस पर डिपेंड करे, डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, इट डिपेंड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन पे ये डिपेंड करेगा C की यूनिट क्या होती है? C बराबर, और C बराबर आ रहा है आपका, एक मिनट ये उल्टा हो गया यहाँ पे, ये 1/c आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/c। C कैपेसिटेंस, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। तो यहाँ से C की वैल्यू जो आती है वो आती है Q/V। एक्चुअल में ये V क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना भाई हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम इन्फिनिटी के टर्म में बोले तो V इन्फिनिटी यहाँ पे इसमें कितना है? 0। तो यहाँ पे जो PD है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? KQ/R, यही है। तो अगर मैं C फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर की डिफाइन करूं तो C बराबर Q/1/4, ये Q भी रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से Q कैंसिल, सो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा तो ज़्यादा कैपेसिटी होगी, और छोटा रेडियस तो छोटी कैपेसिटी। ये कभी भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि Q बढ़ेगा तो V भी उस हिसाब से चेंज होगा। सो C इज कांस्टेंट, यानी V बराबर Q/C एंड C बराबर Q/V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर। कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। स्फेरिकल के लिए मैंने पहले भी बता दिया था, अभी पिछले लेक्चर में भी और अभी भी। स्फेरिकल कैपेसिटर को जो हम लोग आउटर सरफेस को अर्थ करेंगे, तो यहाँ भी आपको बताया गया है, इसकी रेडियस है मान लेते हैं A, इसकी रेडियस है B। पहले इनर को पहले आउटर को अर्थ करते हैं। इसमें केस बनेगा व्हेन आउटर सरफेस इज अर्थ, when outer surface ना, हाँ, surface is earth। अगर आउटर सरफेस को हम अर्थ करें तो इसका भी डेरिवेशन करवा दिया गया है। मान लो इस पे चार्ज Q है, तो यहाँ से V इनर कितना आया था? 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1/A माइनस 1/B आया था ये पिछले टर्म पे। इसको हम लोग Q मानते हैं, छोटा Q। और V आउटर कितना है? V आउटर 0 है, तो यहाँ से V इनर माइनस V आउटर कितना? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा B माइनस A अपॉन AB। अब आपका कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी? Q डिवाइडेड बाई V इनर माइनस V आउटर। तो ये Q और ये आएगा आपका Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा B माइनस A
डिवाइडेड बाई ए बी, ये दोनों कट गए, तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस आ रहा है स्फेरिकल का, जब इनर को अर्थ कर आउटर को अर्थ किए, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये याद रखना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। अब इसका सेकेंड पार्ट कर दें, वो भी मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे या आज के स्टार्टिंग में। ये दो चार्ज हैं, दो कंडक्टर है, और इनर को मैंने अर्थ कर दिया। रेडियस ए है, रेडियस बी है, तो यहाँ पे वी आउटर माइनस वी इनर, ये कितना आ रहा था, ये देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए, ये इनर को जब अर्थ किया था तो ये आ रहा आपका, कहाँ गया, क्यू बी माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये आ रहा है। इसको उठा के वहाँ डायरेक्टली हम पुट कर दें, क्यू बी माइनस ए, क्यू बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, जो कैपेसिटेंस निकलेगी, कैपेसिटेंस इसकी वो क्यू चार्ज है, अगर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये टर्म्स कट गए, सी बराबर बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं इसको, एक ये सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी देखते हैं इसको। टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप एट पोटेंशियल V, दो चार्ज हैं, एक Q है और ये भी कितना चार्ज है, Q है, पोटेंशियल दोनों के V हैं, ठीक। दोनों मिलके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं। अब बताओ, दो छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है, मतलब वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। सो वॉल्यूम और फाइनल, ये फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, ये तो बराबर ही होंगे। वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, ये लिखेंगे 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, आर बराबर बच जाएगा 2 पावर 1/3 इंटू आर, ये रेडियस हुआ बड़े वाले का, यानी फाइनल वाले का। दोनों के क्या है वॉल्यूम, तो चार्ज कितना रहेगा, चार्ज इस पे रहेगा सी वी या सी डैश वी डैश ले लेते हैं बड़े वाले पे, ये हो जाएगा आपका 2Q, इस पे हो जाएगा सी डैश वी डैश बराबर, अच्छा सी निकालते हैं पहले, तो सी डैश कितनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पावर 1/3 इंटू आर, ये सी डैश बनेगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चूंकि दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं, स्फेरिकल है 2, और ये बनेगा सी वी, तो सी डैश की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 पावर 1/3 इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से आर भी कैंसिल्ड है आपका, तो अब बच जाएगा आपका, निकालना क्या है वी डैश, अच्छा वी डैश निकालना है, फाइंड कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी तो ये निकल गई, पहले का आंसर तो ये आ गया, दूसरे का पोटेंशियल, तो वी डैश निकालना है हमें, वी डैश कितना आएगा आपका 2V अपॉन 2 1/3, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 पावर 2/3 इंटू वी, दिस इज योर द फाइनल आंसर। (64) identical drop each charge up to a potential or 10 millivolt are
कंबाइन टू फॉर्म। अब सेम क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है ये सब, तो इसको तो अभी मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी हम लोग अगले टर्न पे फिर डिस्कस करेंगे। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल और 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो 60 पहले तो वॉल्यूम बराबर करता है, 64 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, आर बराबर कितना 4r, ये आपका रेडियस रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं सबका पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल ऑफ इच 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट एक का पोटेंशियल है। तो कह रहा है पोटेंशियल ऑफ द बीगर, तो बीगर का क्या लिखते हैं, V बराबर के क्यू बाई आर, आर कितना 4r। यहां लिखते हैं पहले Q की वैल्यू, V बराबर क्या लिखते हैं के क्यू बाई आर। ध्यान से देखो भाई, ये है के क्यू बाई आर, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी, वी आर बाई के, ये वी आर हो जाएगा, वी आर बाई के, देख लो इधर। अब यहाँ पे कितने चार्ज है, Q कितने है 64, तो ये हो जाएगा K इंटू 64Q बाई 4R, सिंपल। और Q की वैल्यू वी आर बाई के लिख देते हैं, तो K 64Q, ओ Q की वैल्यू हटानी पड़ेगी 64, V कितना, V है आपका Q 10R बाई के, 10 मिली वोल्ट है, सॉरी 10 मिली वोल्ट इंटू आर, तो 10 मिली वोल्ट में ही आंसर आएगा। यह जाएगा आपका 10 मिली वोल्ट आर बाई 4R इंटू के, आर से आर, के से के, 16, यह आ जाएगा आपका 160 मिली वोल्ट, तो आपका ये कितना आ जाएगा 160 मिली वोल्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए काफ़ी है। फिर हम लोग अगले टर्न पे जो कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स हैं, फिर उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। ओके, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।